दिल को तुमसे प्यार हुआ के लेटेस्ट एपिसोड में हमने देखा कि किस तरीके से दीपिका चिराग को सबूत बताती है और कहती है कि रागिनी उसी की बेटी है। उसने 5 साल पहले जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था और तुमने यानी चिराग ने मुझसे मेरी बच्ची को छीन लिया। अब जो मिश्का है वो तो हैरान हो जाती है कि इतनी जल्दी इसको नई रिपोर्ट मिली तो मिली कहाँ से, क्योंकि वह रिपोर्ट तो मैंने फाड़ दी थी। और दूसरी ओर जो पृथ्वी है वो तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो कहता है कि रागिनी तो हमारा ही खून है। वो उत्साह मनाने लगता है, लेकिन यहीं पर जो चिराग है उसको झटका लगता है कि ये बोल क्या रही है। चिराग को दीपिका की बात भी यकीन नहीं होता। उसे ऐसा लगता है कि ड्रामा कर रही है और मेरी बच्ची को मुझसे छीनना चाहती है, मुझे और मेरी बच्ची को फॉरेन जाने से रोकना चाहती है। इसीलिए इसने और माँ ने मिलकर पूरा ही ड्रामा रचा है। साथ ही जो दीपिका है वो बड़े बड़े आरोप लगाती है चिराग पे कि डॉक्टर साहब आपने एक बच्चे को उसकी माँ से अलग करने की कोशिश करी है, आप गुनहगार हो। वहीं पर ही चिराग भी दीपिका पे कई सारे आरोप लगाता है। इसी बीच में जो मिश्का है वो बीच में टूट पड़ती है, लेकिन इस बार दीपिका चुप नहीं रहती और मिश्का को जोरदार थप्पड़ लगाती है और उसका गला तक पकड़ लेती है। चिराग इन दोनों को छुड़वाता है और फिर दीपिका एक बार और मिश्का को वार्निंग देते हुए कहती है कि अगली बार मेरे और मेरे बच्चे के बीच में मत आना, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मैं हर चीज के बारे में सुन सकती हूँ लेकिन मेरे बच्चे के बारे में नहीं सुन सकती। अब जो चिराग है वो दीपिका पर झूठे दस्तावेज बनाने का आरोप लगा। उसे ऐसा लगता है कि दीपिका ने ये जितने भी पेपर्स चिराग को बताए हैं एज प्रूफ ये सारे ही झूठे हैं और इस प्लान में तो लावण्या भी शामिल है। इसीलिए वो अपनी माँ को बुलाता है ताकि उसे सच का पता लग सके। लेकिन दीपिका इस बार बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होती है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। वो किसी भी हालत में रागिनी को अपने से अलग नहीं होने देना चाहती। चिराग जो है वो बहुत ज्यादा बड़े बड़े आरोप लगाता है दीपिका पे कि दीपिका उसकी जिंदगी से सब कुछ छीनना चाहती है और दीपिका कहती है कि नहीं, मैं तो सिर्फ वही चीज लेना चाहती हूँ जो कि मेरा है और रागिनी मेरी बच्ची है और मैं उसको आपसे छीनना नहीं चाहती, बल्कि आपने उसको मुझसे छीना है। आपसे मुझको ऐसी उम्मीद तो नहीं थी डॉक्टर साहब। अब इस वक्त तक जो लावण्या है वो भी वहाँ पर आ गई होती है और उसको भी ये पूरा जो मैटर है वो समझ में आ गया होता है। लेकिन इस बार जो चिराग है उसको भी गुस्सा आ गया था, इसीलिए वो दीपिका को धक्का देता है और कहता है कि तुम्हें जो भी लड़ाई लड़नी है ना कोर्ट में लड़ना। जानवी कहती है कि अब क्या फैमिली इशू भी कोर्ट में सॉल्व होंगे। चिराग कहता है कि मैं मेरी बेटी के लिए भगवान से भी लड़ लूंगा और उनसे भी जीत जाऊंगा। तुम्हें जो करना है ना करो, लेकिन यहाँ पर नहीं, कोर्ट में। मेरी बेटी मुझसे अलग नहीं होगी। अब जो लावण्या है वो जानती है कि अब ऐसे कर करके जो लड़ाई है वो और ज्यादा बढ़ने वाली है। जो दीपिका और चिराग है वो वैसे ही एक दूसरे से दूर है, इनके बीच में नफरत और ज्यादा पैदा होने वाली। इसीलिए जो लावण्या है वो सभी लोगों को सच बता देती है और चिराग से कहती है कि चिराग मुझे माफ करना, क्योंकि यह दीपिका की ही लड़की है, दीपिका की ही बच्ची है। दीपिका ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था आज से 5 साल पहले, लेकिन स्थिति कुछ यूं बन गई थी कि हमें उस बच्चे को अलग करना पड़ा और हमने उसे मंदिर के बाहर छोड़ दिया, जिसके बाद से वह तुम्हें मिली। और दीपिका जितनी भी सच्चाई रहती है वो सबकी सभी यहाँ पे चिराग को बता देती, जिसके बाद जो चिराग है उसके पांव तले जमीन खिसक जाती है। और जो मिश्का है वो इस बार टूट पड़ती है लावण्या पे। वो कहती है कि कैसी माँ है आपने एक माँ को उसके बच्चे से अलग भी कर दिया, साथ ही एक ऐसे बच्चे का सुख चिराग को दिया जो कि उसका है ही नहीं। आप तो एक गुनहगार है, गुनहगार। उसी वक्त चिराग और दीपिका एक साथ कहते हैं कि मिश्का चुप हो जाओ, क्योंकि हम हमारी बेटी और हमारी माँ के बारे में कुछ भी नहीं सुनेंगे। ये सुन के मिश्का भी शौक हो जाती है कि ये दोनों जो कि हर मैटर में एक दूसरे से अलग रहते हैं, इस मैटर में एक साथ आ गए, इसलिए चुप रहने में ही भलाई। चिराग को अब लगने लगता है कि दीपिका इस लड़की को भी उससे ले जाएगी और रागिनी जिसके लिए वो अपनी जान न्यौछावर करता है वह भी उसकी जिंदगी से जाने वाली। उसके बाद हम देखते हैं कि लावण्या सीधे दीपिका के पास आती है और उससे भी माफी मांगती है कि उसने उसकी बच्ची को 5 साल तक अलग रखा। दीपिका इसका कारण पूछते हुए कहती है कि माँ आपने ऐसा क्यों करा। तो उसी वक्त लावण्या जवाब देते हुए कहती है कि अगर तुम्हें पता चलता ना कि यह भी तुम्हारी बेटी है, तुम इन दोनों ही बेटियों को लेकर हम सबसे बहुत दूर दुबई चली जाती, और मैं ऐसा नहीं चाहती थी। ये इकलौता तरीका था जिससे कि हम हमारे बेटे को और तुमको एक साथ कर सके, लेकिन हम इसमें असफल हो जाते। तुम खुद ही सोचो इससे हमें क्या मिला, कुछ भी नहीं। ये सारी चीजें हम तुम दोनों के लिए ही कर रहे। और इसी के साथ ये जो एपिसोड है यहीं पर ही खत्म हो जाता है। आने वाले एपिसोड बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और मजेदार होने वाले हैं। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करना, ताकि